वहीं से किसी ने उसको उठा लिया, yanked him out। तो सोचो, इमेजिन करो कि वो बंदा, उस बंदे का हाथ सीढ़ी पे है, पैर सीढ़ी पे है, बस उसका सर एटिक में है, वो नीचे आ ही रहा है और किसी ने उसको उठा लिया ऐसा। वो एटिक की जो बीम होती है स्लांटेड, उसमें वो बंधा हुआ है, उसमें वो फंसा हुआ है बीम में, स्लांटेड जो बीम है उसमें वो टंगा हुआ है और कंटिन्यू कर दिया। और दिन में कम से कम 2 या 3 जॉब्स कर रही है पार्ट टाइम, अच्छा, जस्ट टू सपोर्ट हर फैमिली, क्योंकि 2 बच्चे हैं और बहुत स्ट्रगल कर रही है लाइफ में। तो वो दोनों एकदम दौड़ते हुए जाते हैं किचन में। अच्छा, किचन में क्या देख रहे हैं, एक फोटो लगी हुई है, फोटो फ्रेम गिर गई है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द अदर साइड अनऑफिशियल। आज हम एक और मजेदार कहानी के साथ आपके साथ आ गए हैं, तो बिना किसी देरी का ये स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट राघव और मेरे साथ है हाय गाइस, मैं हूं ऋत्विक। तो आज की स्टोरी क्या है? आज की स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ये जो स्टोरी है इट्स विद फैक्ट्स, प्रूफ्स, फोटोज एज वेल। रियल हॉरर स्टोरी है ना? ये रियल ही है ना? सारी रियल हॉरर स्टोरी है भाई साहब, मैं बता रहा हूँ, और विद फैक्ट्स एंड एविडेंस के साथ। अच्छा, तो हम जो भी एविडेंस है वो हम ऑब्वियसली वीडियो में अटैच कर देंगे। और कहानी ऐसी है कि एंड तक आपको ग्रिप करके रखेगी, बहुत बढ़िया है। मतलब कुल कहने का मतलब ये है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है आज की, बहुत ही ज्यादा। तो बने रहना एंड तक। चलो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी है हमेशा की तरह यूएसए, कैलिफोर्निया, सैन पेड्रो की। हम आपको बाहर की कहानियां ज़्यादा सुनाते हैं। खैर, ये कहानी है एक बंदी जिसका नाम है जैकी। कहानी है 1929 की, वो काफ़ी समय पहले की स्टोरी है ये। जैकी का अभी मतलब 1929 में डिवोर्स हुआ है और उसके 2 बच्चे हैं। अब डिवोर्स हुआ है पति के साथ और बहुत ही एमिकेबली डिवोर्स हुआ है, मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ डिवोर्स हुआ है। तो जैकी शिफ्ट होती है सैन पेड्रो कैलिफोर्निया में एक छोटे से मॉडेस्ट से घर में। रेंट पे बेसिकली वो रहने आई थी इस उसमें। अच्छा, वो आती है, रहना स्टार्ट करती है। शुरुआत के 1 महीने कुछ नहीं होता है, नॉर्मल अपना जीवन जी रही है, बट उसके साथ वो स्ट्रगल कर रही है बहुत ज़्यादा, इन द सेंस कि एक तो सिंगल मदर है। रात के टाइम मतलब वो कॉलेज जा रही है, पढ़ाई अपनी कंप्लीट कर रही है। अच्छा, क्या कम एज की रहती है क्या वो? उस टाइम लोग कम एज में ही शादी करते थे। 1929 बहुत पहले का हो गया, अपना देश तो आजाद भी नहीं था तो शादी के टाइम उसने अपना कॉलेज शायद छोड़ दिया होगा। अब चूंकि डिवोर्स हो चुका है, शी हैज टू अर्न मोर, तो वो कॉलेज अपना रात को कॉलेज करती है, वहाँ पे कंटिन्यू करती है और दिन में कम से कम 2 या 3 जॉब्स कर रही है पार्ट टाइम। अच्छा, जस्ट टू सपोर्ट हर फैमिली, क्योंकि 2 बच्चे हैं और बहुत स्ट्रगल कर रही है लाइफ में। खैर, इस स्मॉल से मतलब वो घर में वो है, 1 महीने हुए हैं। क्या होता है, एक दिन वो टीवी देख रही होती है, उसको शायद वीकेंड होता है और वो सारे बच्चे सो गए होते हैं और वो टीवी देख रही है और अचानक से उसको लगता है ना कि दीवारों पे, जैसे ये दीवार है और उनके घर जो होते हैं लकड़ी के बने होते हैं और उनकी दीवारें हॉलो होती हैं लकड़ी में। उसको लगता है कि यार दीवारों के बीच में ना पेबल्स गिर रहे हैं, कुछ कंकड़ टाइप गिर रहा है, आवाज आ रही है वहां से। तो अपना टीवी बंद करती है वो, यार और ध्यान से सुनो क्या है। तो अभी भी कंकड़ गिरने की बीच बीच में आवाज आ रही है। तो कान लगा के एकदम दीवार पे वो सुनती है, फिर से कंकड़ गिरने की आवाज आ रही है। अब उसको क्या लगता है ना कि शायद ऊपर एटिक में कोई चूहा है जो खोद रहा है और उसके धूल धड़ाका जो भी है वो नीचे गिर रहा है, पेबल्स नीचे गिर रहे हैं, उसको ये लगता है। बट जो कान लगा के ध्यान से सुनती है ना, तो उसको लगता है ना, उसको फुटस्टेप्स की आवाज आती है एटिक में। गाइज, आप लोग को एटिक बता दूं, हम लोग के यहाँ नहीं होता है। एटिक होता है जैसे बाहर जो घर होते हैं वो इस शेप के होते हैं। हाँ, वो बारिश या स्नो के लिए वो स्लोप टाइप। ये जो ट्रायंगल वाला एरिया होता है सबसे ऊपर घर का, उसका एक पोर्शन होता है, वो दीवारों जो सीलिंग होती है उसके ऊपर। हाँ, वो एटिक होता है, छोटा सा वो स्पेस सा रहता है, स्पेस होती है, उसको एटिक बोलते हैं, जिसमें आदमी रह भी सकता है। हाँ, बट हमारे छज्जा बेसिकली उसको बोलते हैं, मतलब छज्जे के ऊपर वाला एरिया जिसमें आप सो भी सकते हो, बच्चों के स्पोर्ट्स भी बनाते हैं वो लोग, कुछ वैसे ही है। बट उस एटिक में जाने का रास्ता स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता। वो क्या होता है बेसिकली, एटिक में जैसे सीलिंग है, उसमें से एक ओपनिंग होती है, सीढ़ी नीचे आती है
हाँ, फिर आप चढ़ के ऊपर जाते हो, वैसे उसका है। तो उसको लगता है उसने शायद एटिक में कोई है और उस फुटस्टेप्स उसको सुनाई दिया एटिक में। अच्छा। हाँ, शी वाज श्योर अबाउट इट कि यार फुटस्टेप ही है, बट फिर उसको लगता है यार कौन होगा एटिक में, तो वो नजरअंदाज कर देती है बेसिकली कि ठीक है इट्स ओके। बहुत छोटा स्पेस होता है वैसे। हाँ, बहुत छोटा नहीं होता है, मतलब ठीक ठाक घर के बराबर का होता है, पूरा घर के हाँ, बट उसकी हाइट कम होती है, उसकी हाइट कम होती है। बट इस केस में ऐसा नहीं था, हाइट ठीक ठाक थी। अच्छा। हाँ, खैर आई गई बात हो गई, उसने कहा ठीक है इट्स ओके, मुझे हो सकता है मेरे वहम हो, कुछ अलग सुन लिया हो मैंने। उसकी फ्रेंड आती है कुछ दिनों बाद, सूजन नाम होता है, उसके घर पे आती है। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और वो बाद में वो बताती है कि यार कुछ हफ्ते पहले ना मैं टीवी देख रही थी, मुझे दीवार के बीच से आवाज़ें आई और कंकड़ अंकड़ गिरने की, और फिर मैं ध्यान लगा सुना, मुझे लगा फुटस्टेप्स हैं। उसने ये बात बताई थी कि अचानक से किचन में ना एक बहुत लाउड सा बैंग होता है कि कुछ गिरा विरा, दोनों को सुनाई देता है, सूजन और इसको, जैकी को। वो घर में ही रहते हैं घर में, उस टाइम बात ही कर रहे होते हैं इस बारे में कि उनको भड़ाक से आवाज़ आती है बहुत तेज़। तो वो दोनों एकदम दौड़ते हुए जाते हैं किचन में। अच्छा, किचन में क्या देख रहे हैं, एक फोटो लगी हुई है, फोटो फ्रेम गिर गई है। इट्स नॉट अ पैरानॉर्मल एक्टिविटी, फोटो फ्रेम गिरना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कॉमन चीज है। बट बहुत जो ऑड चीज थी वो ये थी कि जिस कील से वो फोटो लगी हुई थी, मतलब जिसके भरोसे वो कील के फोटो लगी हुई थी, जिस पे टंगी हुई थी, दो कीलें थी, दोनों गिरी हुई हैं जमीन पे। जहां फोटो फ्रेम गिरा हुआ है उसके जस्ट बगल में दोनों कील हैं और दोनों अपराइट है, मतलब ऑन देयर हेड दोनों कीलें लग खड़ी हुई हैं एकदम जहां फोटो फ्रेम गिरा है उसके बगल में, और पैरेलल ऐसे, जो कि बहुत ही ऑड बात है। मतलब इट्स हाईली अनलाइकली कि ऐसा हो, कोइंसिडेंस में भी नहीं होता ऐसा। हाइपोथेटिकल का भी हाइपोथेटिकल हाँ, कि मतलब एक तो दो कीले हैं दोनों अप ऑन देयर हेड और वो भी बराबर डिस्टेंस पे, और वो जो फोटो फ्रेम के बगल में शार्प पार्ट है वो ऊपर है, ऊपर की तरफ है। हाँ, okay. उनको बहुत ऑड लगता है यार कि यार क्या हो रहा है यहाँ पे, अभी तक तो सब एक महीने से सही चल रहा था, या अचानक से क्या होने लगा। खैर इट वाज नॉट अ कॉज ऑफ कंसर्न, क्योंकि आपके साथ जब होता है तो आप सोचते हो, बट उतना फिर ध्यान आप अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करते हो कि हो सकता है कुछ हो गया हो, कोइंसिडेंस हो। अच्छा, ये चीज़ें चल ही रही होती हैं कि बीच में क्या होता है कि जैकी जो है थोड़ा पैसे वैसे अच्छा कमाने लगती है अपनी जॉब से, सेविंग करके। अब उसको ये होता है कि यार मैं इतने टाइम से जॉब कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, रात को पढ़ने भी जाती हूँ, बच्चों का ध्यान रख रही हूँ, तो वो चाहती है कि यार मैं थोड़ा घूम के आऊँ यार बाहर अकेले, लेडीज नाइट आउट टाइप। तो वो एक ना बेबी सिटर हायर करती है फॉर दैट डे, उस दिन के लिए। उसका नाम होता है टीना। टीना को हायर करती है और कुछ बताती नहीं है कि यार इस घर में ऐसा ऐसा हो रहा है, क्योंकि उसको लगता है ये बताने वाली चीज है नहीं। मैं आई एम स्टिल नॉट श्योर, उसने खुद भी अभी कुछ पैरानॉर्मल ऑब्जर्व किया नहीं, एज सच कुछ नहीं है, कुछ बताती नहीं। वो टीना आती है, बेबी सिट करती है, ये चली जाती है बाहर घूमने। अच्छा, टीना जो है वो प्रॉपर बच्चों को सुला वुला के अपने उनके कमरे में सुला देती है, दरवाज़ा बंद करके आती है, वो भी खुद भी टीवी देखने लगती है, उसका काम हो गया है। अब 5-10 मिनट बाद उसको लगता है कि यार एक बार ना बच्चों को जाके चेक कर लेती हूँ सो रहे हैं कि नहीं सो रहे हैं। तो उनके रूम में जाती है और वो दरवाज़ा उसको, अब बाद में उसने इंटरव्यू में बोला कि यार मुझे लगा कि ऐसा हुआ, पर उस टाइम उसने ध्यान नहीं दिया कि वो जब जैसे ही दरवाजे की तरफ उसने अपना हाथ बढ़ाया डोर नॉब की तरफ, दरवाज़ा अपने आप खुल गया बिना हाथ लगाए। अरे हाँ, बट उस टाइम उसने वो उतना रियलाइज नहीं किया, उसको लगा कि शायद मैंने ही कर दिया हो या फिर, बट उसको श्योर था कि यार हाथ तो लगा नहीं बट खुल गया। बट उसने कहा ठीक है इट्स ओके, हो सकता है। गई अंदर, वो दरवाज़ा अपने आप खुला, अंदर गई, बच्चों को देखा सो रहे हैं। अच्छा, व्हेन शी वाज कमिंग आउट शी मेड श्योर कि मैं दरवाज़ा लॉक करूँ जाते हुए। वो आई, उसने दरवाज़ा बंद किया और जाने लगी। जैसे ही वो जाई, दरवाज़ा भट्ट से अपने आप खुल गया, अपने आप खुल गया। उसने प्रॉपर मेक श्योर किया कि मैं बंद करूं, और दरवाज़ा अपने आप खुल गया जाते समय। अब उसकी हालत थोड़ी सी, मतलब उसको भी ये हुआ कि ये क्या है। पहले उसने सोचा कि यार हो सकता है कि यार कुछ होता है ना कि दरवाजे बंद नहीं होते, अपने आप खुल जाते हैं, अलाइनमेंट सही नहीं हो दरवाजे का, ऐसा उसके दिमाग में ये बात आई। खैर जैकी वापस आई घूम फिर के, टीना से बात हुई, बच्चे कैसे हैं, सो रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ बच्चे सो रहे हैं। बट उसने ये बात बताई अपने खुद के कॉन्फर्मेशन के लिए कि यार हो सकता है कि
दरवाजे के उसको कुछ पता हो जो मुझे ना पता हो सकता है सही में दरवाजे की अलाइनमेंट खराब हो। उसने बात बताई जैकी को कि यार ऐसे ऐसा हुआ, दरवाजा अपने आप खुल गया। अच्छा शी वाज मतलब वो चाह रही थी कि उसका कंफर्मेशन बायस हो जाए कि यार हाँ दरवाजा खराब है, दरवाजे में ही इशू था, दिक्कत है। बट उसके लुक से जब उसने बात बताई तो जैकी थोड़ी सी ना शी गिव अ कंसर्न लुक कि अच्छा ऐसा हुआ, और वो कंसर्न होगी क्योंकि ऑलरेडी उसका बैकलॉग था कि यार ये पीछे पहले से चीजें हो रही हैं और ये एक और चीज बता रही और एडिशनल आ गया। हाँ, तो टीना को भी लग गया यार कि मतलब कुछ तो गड़बड़ है। बट उसने कहा इट्स ओके, ठीक है, आई गई बात। अच्छा, कोइंसिडेंस की बात ये हुई कि नेक्स्ट डे जैकी को फिर से कुछ काम पड़ गया इंपॉर्टेंट और उसको जाना पड़ा, तो उसने टीना को फिर से बुला लिया कि यार मुझे जाना है जल्दी से, तुम एक बार आ जाओ, मैं बच्चों को देख लो। अच्छा, वो अपने बच्चों के वो किचन में ही खड़े थे दोनों जब वो आई टीना, तो जैकी टीना को अपने बच्चों का स्केड्यूल बता रही थी कि तुम इतने बजे दूध पिला देना, इतने बजे बच्चों को ये मतलब बेड पे सोने को भेज देना, और वो ये बात उसको बता रही है। जैकी इधर खड़ी है और वो टीना उस तरफ है, और टीना ना उसके पीछे देख रही है जैकी के, उसका ध्यान पीछे की तरफ चला गया किचन में, ये क्या। और वो मिड सेंटेंस जैकी कुछ बोल रही है, टीना बोल रही है 1 मिनट, तुम्हारी किचन में तुमने कोई नई लाइट लगवाई है क्या? कहती कौन सी लाइट? वो पीछे मुड़ के देखती है तो उसके ना किचन के कॉर्नर में ऊपर एक लाइट होती है, कुछ ऑर्ब जैसा होता है, लाइट जो लाइट एमिट कर रहा होता है, बट वो लेविटेट कर रहा होता है हवा में अपने आप ऐसे ऐसे। उसकी फोटो भी है, उस प्रॉपर पिक्चर है, हम वो फोटो डाल देंगे अभी, आप देखिए प्रॉपर उन्होंने फोटो खींची, वो फोटो क्लिक कर लिया हम, और हम इस वीडियो में डालेंगे ऑब्वियसली। शॉकिंग था उन लोग के लिए कि यार ये क्या है, मतलब प्रॉपर एक ऑर्ब देख लिया आपने, लाइट एमिट कर रहा है कुछ, वो देखा आपने, प्रॉपर उन्होंने फोटो क्लिक करी थी। खैर ये भी स्पूकी तो है ऑब्वियसली, बट इतना स्पूकी नहीं है कि यार कि वो एकदम वो हो जाए, घर छोड़ के भाग जाए बच्चों को, और मॉनेटरीली वो स्टेबल नहीं थी कि वो दूसरा घर ढूंढे बच्चों को कहीं और ले जाए। तो उसने क्या किया, अब अपनी दोस्त सूजन को बोला कि यार ऐसा ऐसा हो रहा है, तुमने उस दिन लाउड बैंग भी सुनी थी और अभी मेरे साथ ये मैंने लाइट भी देखी, यार मेरे को डर लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। तो सबसे पहले क्या करती है, सूजन को तो बताया अपने पति को भी बताया उसने, क्योंकि पति के साथ उसका था, बातचीत हो रही थी, मतलब एकदम डिवोर्स म्यूचुअली हुआ था, तो फ्रेंड्स तो पहले तो जब पति को उसने फोन किया, बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, पूरी बात बताई, तो पति को बाद में इंटरव्यू में पति ने बोला कि यार मुझे उस टाइम जब उसने फोन किया मुझे लगा कि यार शी वांट्स टू गेट बैक टुगेदर, मेरे को भी लगा इस तरह की बातें कर रही है कि मैं वापस आ जाऊं, बट पति ने उस टाइम उसको ये नहीं बोला कि तुम झूठ बोल रही हो या तुम वापस आना चाह रही हो। उसने कहा ठीक है, मैं आता हूँ। वो घर आया उसके, और घर आके मतलब बातचीत किया, फिर कह रहा है अच्छा ऐसी बात है, तो पति ने चैलेंज कर दिया उसको कि भाई हुएवर यू आर शो योरसेल्फ, ऐसे करके घर मतलब ऐसे चैलेंज टाइप। और उसको पता है कि घर में कुछ नहीं है, वो तो ये सोच रहा है कि ये ऐसी बोल रही है, बट ऐसे उसने बोल दिया कि यार हुएवर यू आर शो योरसेल्फ, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ी देर रुका, वो चाय वाय पिया, चला गया कि हाँ कुछ नहीं है, इट्स ओके, वो चला गया वापस। अच्छा, जैकी फिर उसके बाद अपने कबर्ड में गई, कबर्ड ड्रेसिंग रूम कह लो, उसने दरवाज़ा खोला कबर्ड का, पूरी दीवार पे लिखा था एल, AL 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 AL। एल कौन है? एल है उसके पति का नाम, उसके एक्स हस्बैंड का नाम है एल, पूरी दीवार पे एल लिखा हुआ है। वो फोटो भी हम डाल देंगे वो प्रॉपर फोटो पूरी क्लिक है, वो फोटो भी हम डाल देंगे जो लिखी हुई है। अब ये कैसे पॉसिबल है कि जिस बंदे ने, और जैकी को उस टाइम ये लगा कि दिस इज एन आंसर टू हिज चैलेंज, कि जो भी पैरानॉर्मल एंटिटी है वो उसने उसका चैलेंज एक्सेप्ट किया और उसको एक्नॉलेज किया कि तुम एल हो, और उसने पूरे कबर्ड में लिख दिया एल। ये हुआ। उसके बाद खैर और डर गई। अब ये हो गया ना, फिर वही मैंने बोला कि वो मूव कर नहीं सकती थी हाउस से, क्योंकि इकोनॉमिली की वो इतनी बहुत ज्यादा वीक थी और मॉनेटरी कुछ था नहीं उसका। खैर सूजन और वो घर के बाहर वॉक कर रहे थे, और कोइंसिडेंटली ये हुआ कि जैकी का जो लैंडलॉर्ड है उस घर का, वो भी उनको वहीं मिल गया। अच्छा। हाँ, तो वो अपने से खुद से नहीं बताना चाह रही थी जैकी कि यार लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, बट सूजन ने प्रोएक्टिवली बोल दिया कि यार आपने कैसा घर दिया है इसको,
ये तो हॉन्टेड है। हाँ। उसने पूछा ऐसा क्यों बोल रही हो यार, तो उसने पूरी बातें बताई कि हमारे साथ मतलब जैकी के साथ ये पूरा इंसिडेंट हो चुका है। हाँ। और आपने इसको हॉन्टेड घर दिया है। हाँ। आप चीट किया है एक तरह से बेसिकली। हाँ। अब अच्छी बात ये है कह लो कि उसका जो लैंडलॉर्ड था बहुत ज्यादा रिलीजियस था, तो इस बात का बुरा नहीं माना, बट ही टुक इट सीरियसली बेसिकली। चलो, हाँ, गनीमत बढ़िया आदमी था कि भाई खुद से उसने कर दिया हाँ, कि भाई आप कर लो। हाँ। तो उसने ये कहा कि इफ यू डोंट माइंड, जैकी से, इफ यू डोंट माइंड, मैं कल 2 प्रीस्ट भेजना चाहता हूँ आपके घर पे, जो दे विल ब्लेस द हाउस, और जो भी नेगेटिव एंटिटी है उसको घर से मतलब अब हटा देगी। तो एग्जॉर्सिज्म या कुछ अलग? एग्जॉर्सिज्म तो यार घर एक बंदे का होता है जिसपे भूत चढ़ा गया। अच्छा, ब्लेसिंग द हाउस बेसिकली हमारे यहाँ जैसे होता है भूमि पूजन हो गया, घर पूजन हो गया, शुद्धिकरण टाइप हो गया। हाँ, तो हाँ, तो अगले दिन 2 प्रीस्ट आए उसके घर पे, उन्हें घर को ब्लेस वेस किया, पर उनको कुछ महसूस नहीं हुआ कि यहाँ पे कुछ नेगेटिव एंटिटी है या ऐसा वैसा। कुछ घर पे ऐसा कुछ अलग चीज हुई भी नहीं, कुछ पैरानॉर्मल नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, तो बट ब्लेस किया, बट उन्होंने एक चीज नोटिस की कि भाई जो घर है बहुत ज्यादा अनटाइडी है, गंदा है घर, और यहाँ 2 बच्चे भी हैं, तो बहुत ही बिखरा हुआ घर है, साफ सुथरा नहीं है। ये करके वो चले गए। बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज को कॉल कर दिया, प्रीस्ट ने। अच्छा, क्यों? अमेरिका में क्या होता है, वहां पे बहुत सीरियसली लेते हैं कि अगर आप बच्चे की देख रेख अच्छे से नहीं कर रहे हैं, आपके घर में छोटे बच्चे हैं, घर गंदा है, आप अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, साफ सफाई नहीं रख रहे हैं, तो वो चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज को कॉल कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज बहुत सीरियस है इन सब चीजों को लेकर। मतलब इस चीज के लिए भी? हाँ, बहुत ज्यादा। वहाँ छोटी चीजों के लिए भी भाई उठा लेते हैं घर से। अरे, अगर उनको लगता है इफ यू नॉट फिट टू बी अ पेरेंट, आप अच्छे से पेरेंटिंग नहीं कर रहे हो, ये तो सुना था। हाँ, ये भाई इंडिया तो है नहीं कि भाई मार पीट के भाई वहाँ पे हाथ, हमारा बच्चा बताया तुमको। हाँ, वहाँ पे भाई इंडिया में तो आप हाथ पैर तोड़ दो, कुछ नहीं बोलेगा कोई। हाँ, बट वहाँ पे आप हाथ भी नहीं उठा सकते। अगर कंप्लेन हो गई आपकी तो बच्चों को लेके चले जाएंगे। हाँ बिल्कुल, आप जेल भी जा सकते हो। अरे, हाँ, तो अगले दिन आ गए। अच्छा, प्रीस्ट ने एक और बात उनको लगा दी कि भाई अब चूंकि उनको खुद कुछ नेगेटिव महसूस हुआ नहीं उस घर में, उन्होंने कहा कि भाई ये बंदी ना ये हेलुसिनेट कर रही है, शी इज गोइंग इनटू हेलुसिनेशंस एज वेल, शी इज नॉट फिट टू बी अ पेरेंट। मतलब घर तो गंदा था ही था, उसको मेंटली बता दिया। मेंटली बता दिया। खैर, चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज आए अगले दिन। अच्छा, आ भी गए वो लोग? आ गए तुरंत। उन्होंने भाई घर की हालत देखी, वाकई में गंदा था। अब गंदा रहने का रीजन है कि यार सामने वाली बंदी रात को कॉलेज जा रही है, दिन में 2-3 जॉब्स कर रही है, घर पे छोटे बच्चे हैं, क्या भाई देखेगी? कितना ही कर लेगी, घर अनटाइडी रहेगा ही रहेगा, कोई भी कितना भी कर लेगा। और मेंटली शी वाज नॉट, ऑब्वियसली शी वाज नॉट ओके, बिकॉज इतना सब कुछ हो रहा है उसके साथ। तो आए, उन्होंने देखा घर की हालत खराब थी, तो बेसिकली उन्होंने ये वार्निंग दे दी या थ्रेटन कर दिया कि प्लीज गेट योर एक्ट टुगेदर, घर साफ रखो और गेट योर एक्ट टुगेदर, और ये सब चीजें जो तुम बता रही हो कि घर पे ऐसा वैसा, ये सब नहीं चलेगा। थ्रेटन किया कि भाई हम नहीं तो आपके माना ही नहीं कि ऐसा कुछ हो रहा है, बोल दिया कि ये पाखंड खत्म बंद करो। हाँ भाई, वो अब गवर्नमेंट थोड़ी मान लेगी, है तो गवर्नमेंट एंटिटी, वो थोड़ी मान लेगी घर में भूत है, वो तो आप कागजों पे मान ही नहीं सकते। खैर, उन्होंने वही वार्न किया, चले गए। अब ये हो गया कि शी फेल्ट सो हेल्पलेस कि अब मैं किसको बताऊं अपना दुख कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। फिर से सूजन आई पिक्चर में। उसने उसको सुझाव दिया कि इस समय जो तुम्हें अंडरस्टैंड कर सकता है या तुम्हारी हेल्प कर सकता है, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को तुम बुलाओ अपने घर पे, क्योंकि ये तो उनका काम ही है, और दे विल प्रॉब्ली नॉट जज यू। और अगर कुछ है भी तो फिर वो नहीं, अगर कुछ नहीं भी उनको समझ में आता है तो they'll just सॉल्यूशन बता देंगे। हाँ, मतलब सॉल्यूशन भी नहीं बताएंगे, बल्कि बेसिकली उनको अगर लगता है कि कुछ है नहीं घर में तो वो चले जाएंगे, वो तुम्हें रिपोर्ट नहीं करेंगे बेसिकली। तो उसको जैकी को उसका ये सही लगता है, आइडिया सही था कि हाँ दैट मेक सेंस, और मैं शेयर भी कर लूंगा और शायद कुछ सोल्यूशन या कुछ आंसर्स मिल जाए उसके। तो उसने कांटेक्ट किया, 3 लोग थे, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स आए उसके घर पे, 3 लोग थे। अच्छा, उसने अपने पति को भी कॉल कर लिया था कि यार ऐसे ऐसे बात है, तुम आ जाओ, तो बच्चों को देख लेना वाइल मैं इन सब चीज़ों में बिजी रहूंगी। तो उसका पति अहल आया, वो दोनों बच्चों को लेके सेपरेट बेडरूम में चला गया, वहीं लेटा हुआ था। अच्छा, एक चीज़ ये हुई, जब इन्वेस्टिगेटर्स आए तो 2 लोग तो नीचे का रूम देख रहे थे और एक बंदा चला गया एटिक पे, जहाँ पे मेन उसको ये था कि भाई यहाँ पे हो सकता है, जैकी ने ऐसा बोला। और यहाँ पे वो ऊपर गया एटिक में,
अच्छा, एल दूसरे कमरे में बेडरूम में लेटा हुआ है और बाद में उसमें इंटरव्यू ने बोला एल ने कि यार आई स्वेयर मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरे कान में आके विस्पर किया गेट दीज गाइज आउट ऑफ हियर। अच्छा, उसको सुनाई दिया ये? हाँ, उसको उसने कहा कि somebody whispered in my ear, किसी ने मेरे कान में आके ऐसा बोला, विस्पर किया, गेट दीज गाइज आउट ऑफ हियर। ये बात उसने सुनी और उसी क्षण जो एटिक में बंदा था वो एकदम हड़बड़ाते हुए नीचे आया चिल्लाते हुए, जो कैमरा लेके गया था। जो कैमरा लेके गया था ऊपर। हाँ। अब वो नीचे आया और उसके दोस्तों ने पूछा भाई क्या हो गया, क्या हो गया? तो कह रहा आई स्वेयर मेरे हाथ से ना किसी ने कैमरा छीन लिया ऊपर, मैंने देखा नहीं क्योंकि अंधेरा था वहां पे, और किसी ने मेरे हाथ से कैमरा छीना है। somebody yanked it out of my hand। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो डर तो गए ऑब्वियसली, डर कोई भी डर जाएगा। हाँ, बट उस कैमरामैन को रियलाइज हुआ कि यार डरने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मुझे कैमरा लेने वापस जाना ही पड़ेगा, इट्स माय लाइवलीहुड, कैमरा मुझे चाहिए ही चाहिए। कैमरामैन ही था वो। तो उसने पूरी हिम्मत जुटा के अब बजरंग बली का नाम लेके, अगर इंडिया में होता तो बजरंग बली का नाम लेता, गया ऊपर कि भाई मुझे कैमरा रिट्रीव करना है अपना। ऊपर गया, अच्छा ऊपर गया ऑब्वियसली फ्लैशलाइट लेके गया था इस बार। उसने देखा कि उसका कैमरा एक एटिक के एक कोने में पड़ा हुआ है, एक क्रेट थी उसके ऊपर रखा हुआ था, टूटा नहीं था, टूटा उटा कुछ नहीं था, प्रॉपर किसी ने क्रेट पे रख दिया है। और उसका जो लेंस है वो दूसरे कोने में है एटिक के। अच्छा। कुछ भी टूटा नहीं, प्रॉपर किसी ने रखा हुआ है, लेकिन अलग अलग रखा, अलग अलग दो अलग अलग कोनों में। उसने उठाया कैमरा, लेंस वेंस उठाया। अब इन लोग की हो गई, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की हालत हो गई खराब। इन्होंने कहा कि अब इन्होंने बहाना मारना स्टार्ट किया, इनको निकलना था, ये डर गए थे बहुत ज्यादा। अब इन्होंने कहा कि हाँ वी हैव गॉट फुटेज, बहुत प्लेंटी ऑफ फुटेज वी हैव गॉट, विल इन्वेस्टिगेट, हम लोग जाएंगे और हम विल कम बैक लेटर, हम लोग आएंगे भी। आते हैं चेक करके आते हैं। अरे बहुत मिला है, चेक करके आते हैं, वो स्टडी करना पड़ेगा। वो इन्वेस्टिगेटर इसलिए भी ज्यादा डर गए थे क्योंकि उन्होंने कभी 3000 केसेस किए थे इससे पहले। 3000? हाँ, उनका ये वो स्केप्टिक थे पहले से, उनको भूत में विश्वास था। हाँ, क्योंकि वो 3000 केसेस कर चुके थे, एक में भी हॉन्टिंग नहीं मिली उनको, एक में भी कुछ हॉरर मिला नहीं उनको, और ये फर्स्ट टाइम मिला। हाँ, कुछ पैरानॉर्मल नहीं था, ये फर्स्ट टाइम था। तो वो, और भाई पहली बार कोई किसी को भी कुछ पैरानॉर्मल मिलेगा वो डर जाएगा, डर तो जाएगा, और डरने वाली चीज थी। हाँ, अब वो बहानाबाजी करके कि विल कम बैक लेटर, यस करके वो गए बाहर, भाग गए। और वो रोकने का, जैकी रोकना चाह रही है कि प्लीज डोंट गो, हेल्प मी, बट वो चले गए। जैकी न्यू कि वो डर के मारे गए हैं। अच्छा, अब थोड़ी देर बाद एल भी चला गया घर, क्योंकि उसको अगले दिन ऑफिस जल्दी जाना था। अब ये घर में अकेले, अब उसको ये हो गया कि यार, और एल ने उसको बोल दिया था कि मुझे ऐसी विस्पर सुनाई दी। अब ये जैकी को ये लग गया कि अब जो भी एंटिटी है ये बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई है। डर तो वैसे ही है, अब नाराज़ हो गई है, अब गुस्सा मेरे पे निकालेगी, या जो बहुत ज़्यादा डर गई जैकी। उसने क्या किया, अपने बच्चों को और अपने आप को ड्राइंग रूम में बैठाया, सोफे, जैसे हम लोग अभी सोफे पे बैठे हैं वहाँ बैठी, बच्चों को अपनी साइड में बैठाया और टीवी चला दिया। और ये हुआ कि भाई हम लोग टीवी देखेंगे आज, लाइट वाइट सब जला दी। टीवी देखते देखते इवेंचुअली बच्चों को भी नींद आ गई और ये भी सो गई वहीं सोफे बैठे बैठे। अच्छा, बीच रात में ना उसकी आँख खुली, और लाइट जली हुई है बाय द वे, उसकी आँख खुली बीच रात में, और आँख खुलते उसने देखा कि सामने जहाँ टीवी है वहीं सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ है, और वो बूढ़ा आदमी देख रहा है इसके बच्चों को। और उसने देखा कि अरे ये कौन है, और ऑब्वियसली चीख निकल गई उसकी बहुत तेजी से, और जैसे ही वो चीखी, बूढ़ा आदमी बच्चों से हट के उसको देखा ऐसे, और उसके आंखों सामने गायब। अरे, वैनिश राइट इन फ्रंट ऑफ हर आइज, बहुत ज्यादा। अब हो गई इसकी, अब उसने ये कहा कि भैया आओ, देखा ना था। उसने अपने बच्चे उठाए घर के बाहर सीधे, बट चूंकि अब घर छोड़ नहीं सकती थी बिकॉज मॉनेटरीली बहुत स्ट्रांग थी नहीं वो, और घर छोड़ के जाए कहाँ। उसके दिमाग में आया कि घर के बाहर ही खड़ी थी बाय द वे वो अपने बच्चों के साथ। उसने फिर से मिलाया फोन। हाँ, किसको? हस्बैंड को? नहीं, हस्बैंड को फोन नहीं मिलाया, इसने फोन मिलाया वापस से इन्वेस्टिगेटर्स को। अब वो इन्वेस्टिगेटर्स ने इसका फोन लगा दिया वॉइसमेल पे, और फोन मिलाए, फोन उठाए ना, वॉइसमेल पे जाए, वॉइसमेल पे इसने रोना स्टार्ट किया कि आप लोग प्लीज वापस आ जाओ। बताया कि मैंने अभी एक आदमी को, बूढ़े आदमी को देखा,
मेरे घर में टीवी के सामने, और प्लीज़ मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ, मैं सिंगल मदर, प्लीज़ हेल्प मी। तो उसकी चीख पुकार सुन के एक बंदे ने, जो इन्वेस्टिगेटर था, उसने अपना वॉइसमेल सुना, उसकी आवाज़ सुनी, जो उस कहानी बताई उसने सुना, उसको थोड़ा बुरा लगा यार, दया आ गई। हाँ दया आ गई, ये औरत है, सिंगल मदर है, वी शुड हेल्प हर, चाहे जितना डर लगे। तो इवेंचुअली 1 घंटे बाद वो लोग वापस आए। अब 1 घंटे से वो घर के बाहर ही खड़ी थी, ना घर के अंदर गई। तो वो लोग आए, उसको समझाया बुझाया कि ठीक है, विल गो इनसाइड विद यू, आप चलिए, हम आ रहे हैं। आधे घंटे तक वो लोग घर का फिर से मुआयना कर ले, कुछ हुआ नहीं है सच। इट वाज काम इनसाइड द हाउस। अंदर घुसे, पूरे घर का वो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, बट एटिक में अभी तक नहीं गए, डर के मारे, कि उनको पता है कि मेन जो मसाला है वो एटिक में ही है, बट ये मूवी में देखना नहीं चाहता हूँ। इनकी हालत खराब है, बट उनको पता था कि वी हैव टू इन्वेस्टिगेट एटिक, क्योंकि मेन तो वहीं पे है। तो डरते डराते ये लोग एटिक की सीढ़ी उन्होंने खींची। अच्छा, 2 बंदे गए, एक बार 2 लोग गए। हाँ 2 गए। एक बंदे के हाथ में थी फ्लैशलाइट, जैसे शादियों में फ्लैशलाइट वाला नहीं होता, हाँ, वो वीडियोग्राफी के साथ, समझ गया। तो एक वो बंदा था, और एक बंदा था जिसके पास था कैमरा। वो दोनों बंदे गए, 5 मिनट तक इन्वेस्टिगेट किया, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, सबसे पहले नीचे उतरा कैमरे वाला बंदा। वो नीचे उतर कर, वो पहले भाग गया। हाँ, वो नीचे उतर के सीढ़ी से नीचे आ गया, खड़ा हुआ, वेट कर रहा है अपने दूसरे दोस्त का आने का। अच्छा, उसका दोस्त भी ऑलमोस्ट नीचे आ गया, बट उसका जो सर था वो एटिक में था, बाकी पूरी बॉडी वो सीढ़ी पे थी। वहीं से किसी ने उसको उठा लिया, yanked him out। तो सोचो, इमेजिन करो कि वो बंदा, उस बंदे का हाथ सीढ़ी पे है, पैर सीढ़ी पे है, बस उसका सर एटिक में है, वो नीचे आ ही रहा है, और किसी ने उसको उठा लिया, ऐसा खींच लिया ऊपर, हाथ से नहीं, सर से, सोचो। और उस बंदे के सामने, जो उसका दोस्त है कैमरे वाला, उसके सामने उसने देखा कि ऐसा हो गया। अब भैया उसकी बहुत ज्यादा हालत खराब, और जब उसको उठा के ले गए, तो जो फ्लैश वाला था, उसकी हल्की सी चीख आवाज आई, फिर चुप हो गया वो, और एकदम शांति, कुछ उसके चिल्लाने, कुछ आवाज नहीं आ रही। अब भैया उसने बताया, अपने मतलब बुलाया कि भाई देखो, ऐसा हो गया, कैमरे वाले ने, ये उसको उठा के ले गया। तो कैमरा वाला जो बंदा था, उसने क्या किया, अब उसको अपने दोस्त के पास तो जाना ही था, बचाएगा ही बेचारा। तो वो गया पहले। अच्छा, और एटिक में ना पूरा अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा। अब रोशनी के लिए वो क्या कर रहा है कि वो एटिक में जा रहा है, और हर जगह की ऐसे फ्लैश, चूंकि फ्लैश, उसके कैमरे में भी फ्लैश है, तो वो फोटो खींच रहा है, तो फ्लैश से उसको एक सेकंड के लिए कुछ दिख रहा है। वो प्रॉपर ऐसे हाथ आंख में लगा के फोटो नहीं खींच रहा, बस ऐसी रोशनी के लिए फोटो खींच रहा है, सीधे में ऐसे। हाँ, वो कि दिख जाए। अच्छा, उसमें उस प्रोसेस में ना उसको एक फोटो खींची उसने, और फ्लैश के टाइम उसको वो दिख भी गया। उसने देखा कि उसका जो दोस्त है, वो एटिक की जो बीम होती है स्लांटेड, उसमें वो बंधा हुआ है, उसमें वो फंसा हुआ है बीम में, स्लांटेड जो बीम है उसमें वो टंगा हुआ है और बंधा हुआ है। हाँ, ही वाज टाइड, और ऐसा लग रहा है कि ही वाज इन अ ट्रांस, आंखें चढ़ी हुई हैं उसकी, अजीब तरह से। वो फोटो है हम लोग के पास, विल पुट द फोटो हियर, आप देख लेना। और खैर, वो बुलाता है अपने दोस्त को, भाई जल्दी आओ, उसको वो इवेंचुअली उसको फिर निकालते हैं भगा के तुरंत। कहते हैं, मैडम हमको माफ़ करिए, हम लोग जा रहे हैं, हम कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे आपकी। बहुत ज़्यादा डर गए वो लोग, भैया जान बचाओ। तो इवेंचुअली वो लोग चले जाते हैं। उस दिन के बाद से, मतलब बाद में जैकी का इंटरव्यू आया, उसने बोला कि उस दिन के बाद से नथिंग हैपेंड इन दैट हाउस, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब एक ऐसी हॉन्टिंग, या तो एंटिटी चली गई, क्या हुआ, वो बूढ़ा कौन था जो वो देख रही थी बार बार, कोई जवाब नहीं मिला। और उस दिन के बाद से ही वो सारा प्रोसेस बंद हो गया, हॉन्टिंग का जो भी हॉरर हो रहा था सब बंद हो अच्छा, गया। वो लास्ट था, उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं। ये इसमें ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ है कि वो जो एंटिटी थी, उसको फैमिली से प्रॉब्लम नहीं था, उसको इन बाहरी लोगों से दिक्कत थी। हाँ, इन्वेस्टिगेटर से बहुत दिक्कत थी, क्योंकि देखो, उसने बच्चों को कुछ नहीं किया, उसको लेडी को कुछ नहीं किया, उसके हस्बैंड को भी कुछ नहीं किया। हाँ, लेकिन इन लोगों को नहीं छोड़ा, इन लोगों के साथ इन लोगों को पकड़े ही रखा, और जितनी 2 बार आए ये लोग, दोनों बार इन लोगों की हालत खराब कर दी। हाँ, और हाँ सही कह रहे हो, मुझे लगता है कि एल को उसने बोला भी, एंटिटी ने, कि गेट देम आउट ऑफ हियर, मतलब वो ऑलरेडी नाराज था इस बात से कि ये लोग बाहर ही हैं फॉर सम रीजन। और फैमिली को
आई थिंक वो अपनी प्रेजेंस फील कराना चाह रहा था, या फिर उसके प्लान से आगे जाके कुछ करने के, बट फॉर सम रीजन। लेकिन डराया तो था ही उसमें। हाँ, डराया तो था, एक बट बार हार्म नहीं किया था। फोटो वाला। हाँ, बट इवेंचुअली फॉर सम रीजन इट, पता नहीं कैसे इट ऑल स्टॉप्ड, पता नहीं क्यों। हमें इस बात का जवाब आज तक नहीं पता। हाँ, बहुत खतरनाक स्टोरी थी। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए आप हमारे चैनल पे जा सकते हो, और भी स्टोरीज हैं जिनको आप सुन और सकते हो। स्टोरीज है हमारी, और हम लोग कुछ ही दिनों में एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, लॉस्ट इन द वुड्स। प्लीज वो सीरीज आप जरूर देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है वो। तब तक के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। गुड बाय, टेक केयर। आडियोस।